नमस्कार, छत्तीसगढ़ राउंड अप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले जगदलपुर की बात कर लेते हैं। लव जिहाद के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। मुस्लिम शख्स पर दोबारा शादी करने की तैयारी का आरोप अब लगाया जा रहा है। हिंदू युवती के साथ शादी करना चाहता था। खुलासे के बाद बजरंग दल का हंगामा भी देखने को मिला है। विश्व हिंदू परिषद ने विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी की है। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर लगातार नारेबाजी का सिलसिला और अब ग्रामीण भी इसे लेकर लगातार आगे आ रहे हैं। जगदलपुर की पूरी सूचना जिसमें मुस्लिम युवक के दूसरे शादी करने का मामला सामने आया था। हिंदू लड़की से शादी करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही खुलासा हुआ, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे। फौरन पहुंचकर हंगामे की स्थिति यहां पर पैदा हुई। विरोध प्रदर्शन शुरू किया गया और अब जगदलपुर में लगातार युवक पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। सहयोगी श्रीनिवास नायडू इस पर हमें ज्यादा जानकारी देंगे। श्रीनिवास, क्या जानकारी अभी तक इस पूरे मामले को लेकर और क्या पुलिस की तरफ से संज्ञान लिया गया है? जी, ये पूरा मामला बस्तर जिले के भानपुरी थाना क्षेत्र का है। मुंजिला गांव की रहने वाली एक युवती है जो कुछ दिन पहले ये गुमशुदगी की रिपोर्ट इसके जो परिजन है भानपुरी थाने में दिए थे। और ये जो सुकमा जिले के गाजीराज का रहने वाला है, मुस्लिम युवक है जो अपना नाम बदल करके युवती से चैटिंग कर रहा था, जिसके बाद युवती लापता हो गई थी। इसको लेकर जो परिजन ने भानपुरी थाना ने शिकायत की और शिकायत के बाद कुछ ना होता देख तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को जैसी सूचना मिली तो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद भानपुरी थाना पहुंच करके जो तहसील कार्यालय है वहां पर विरोध प्रदर्शन जताया है और कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले को लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। वहीं जो युवती है उसे अपने उनके गांव को रवाना कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच करने की बात फिलहाल कर रही है। जी ठीक है, चलिए देखना होगा किस तरह की कार्रवाई आगे की जाती है। बहुत शुक्रिया आपका श्रीनिवास जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर से अगली बड़ी खबर। गंदा पानी पीने की वजह से बीमारी का संक्रमण लगातार फैलता हुआ 22 से ज्यादा लोगों की तबीयत यहां पर खराब हो गई है। 13 मरीजों को सिम्स में भर्ती कराना पड़ा है। स्वास्थ्य विभाग ने अब इस गांव में कैंप लगा लिया है। जांच के लिए सैंपल्स भी भेजे गए हैं। क्या परेशानी रही, ये सैंपल्स की जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन फिलहाल ये स्थिति है कि गांव में अधिकतर लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। बिलासपुर की हम बात कर रहे हैं। गंदा पानी की वजह से बीमारी लगातार फैलती हुई 22 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं जिनकी एक साथ तबीयत खराब हुई है। 13 मरीजों को सिम्स में भर्ती कराना पड़ा, इलाजरत है। स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप की स्थिति। कैंप लगाया गया आनन फानन में। देखा गया कि क्या कुछ परेशानी यहां पर लोगों को उठानी पड़ रही है। सहयोगी युगल हमें ज्यादा जानकारी देंगे। युगल, क्या जांच में अभी तक स्पष्ट हो पाए किस वजह से बीमारी फैली है? देखिए अवंतिका, जैसे ही बरसात के दिनों में इस तरह की स्थितियां बनती है और दूषित जल की वजह से जो संक्रमण है वो काफी फैलता है। फिलहाल डायरिया की चपेट में आने से 22 से अधिक बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं हैं, उनकी तबीयत है वो अचानक से खराब हो गई है। 13 मरीजों को आनन फानन में जो सिम्स अस्पताल है वहां पर भर्ती कराया गया है। और मोहल्ले में ये पूरी घटना जो है सरकंडा से चाटीडी का ये मामला है और पूरे वहां पर कैंप लगाया गया है स्वास्थ्य विभाग द्वारा। और इस तरह से डायरिया का प्रकोप बरसात के दिनों में अक्सर देखने को मिलता है। खास करके थोड़ी सी जब लापरवाही होती है, दूषित जल नलों के माध्यम से या अन्य माध्यम से घरों तक पहुंचते हैं और उसको पी लेने के बाद इस तरह की स्थितियां है वो बनती है। फिलहाल सैंपल की जांच है वो की जा रही है और स्वास्थ्य विभाग ने वहां पर कैंप लगाया है। जी चलिए, अब देखना होगा युगल आगे क्या कुछ होता है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और अब धमतरी से अगली बड़ी जानकारी, जहां मार्केट कॉम्प्लेक्स पर निगम का बुलडोजर दौड़ा है। सिहावा रोड पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। नक्शे से ज्यादा जगह पर निर्माण करवा रखा था। फौरन यहां पर अमला पहुंचता है। हाल ही में मार्केट कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ था। जैसे ही सूचना मिली कि अनुमति से ज्यादा निर्माण यहां पर करवाया गया है, निगम का बुलडोजर दौड़ा। ये तस्वीरें आप देखिए। मार्केट कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त करने की कार्रवाई। विरोध भी अच्छा खासा लोगों को फेस करना पड़ा यहां पर, लेकिन इसके बावजूद निगम का अमला माना नहीं क्योंकि गलत तरीके से यहां पर निर्माण करवाया जा रहा था। सिहावा रोड पर अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। नक्शे से ज्यादा जगह पर निर्माण की शिकायत की थी। और अब बिलासपुर से अगली बड़ी खबर है, जहां पार्किंग में खड़ी बाइक में अचानक से भीषण आग लग गई। असामाजिक तत्वों ने गाड़ियों में आग लगा दी है। शंकर नगर अटल आवास की पूरी घटना, मामले की जांच पुलिस लगातार कर रही है, लेकिन सवाल इसी बात को लेकर कि असामाजिक तत्व इतने बेखौफ कैसे हो सकते हैं।
असामाजिक तत्वों की तरफ से एक बार फिर से गाड़ी में आगजनी की गई है। कई सारी गाड़ियां जिसे आग के हवाले कर दिया गया। बिलासपुर की सूचना, पार्किंग में गाड़ियां खड़ी हुई थी और असामाजिक तत्वों ने गाड़ियों में आग लगाई। आगे बढ़ते हैं, कोरिया से अगली बड़ी खबर। चिरमिरी में बीजेपी का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है। भ्रष्टाचार की बारात निकाली गई है। गाजे बाजे के साथ बारात निकली। सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे थे और इन आरोपों के चलते ही बड़ा विरोध प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से हुआ है। भ्रष्टाचार का मुद्दा एक बार फिर से मुखर होकर पार्टी उठाती हुई चिरमिरी की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा दें, किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है। ये बयान भी पहले ही लंबे समय से देखने को मिल रहे थे और अब भ्रष्टाचार की बारात निकालते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए अनोखा प्रदर्शन चिरमिरी में। आगे बढ़ते हैं, रायपुर से अगली बड़ी खबर। संविदा कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिला है। अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हैं संविदा कर्मचारी। सीएम हाउस के घेराव की कोशिश भी की गई। तूता में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पहले ही रोक लिया। नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन पर लगातार डटे हुए हैं। कई सारी राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन इन्हें मिल रहा है, लेकिन नियमितीकरण की मांग को लेकर इतने आक्रोशित सीएम आवास के घेराव के लिए निकल रहे थे। धरनास्थल से जैसे ही निकले, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया। प्रदर्शन की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तूता धरनास्थल नियमितीकरण की मांग को लेकर मुखर होकर आवाज उठाते हुए संविदा कर्मचारी। तो चुनावी साल है और इसी के चलते संविदा कर्मचारियों को बीजेपी का अच्छा खासा साथ भी मिल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी धरनास्थल पर पहुंच गए। कल रमन सिंह भी पहुंचे थे और यहां पर सबसे पहले अरुण साव पहुंचे। जैसे ही संविदा कर्मचारियों की हड़ताल की बात सुनी, समर्थन किया है। आपको ये भी बताएं कि नियमितीकरण समेत कई अन्य मांगे भी इसमें शामिल हैं और इसी वजह से संविदा कर्मचारियों की हड़ताल लगातार बढ़ती हुई। अरुण साव जैसे ही पहुंचे तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों को भी यही उम्मीद थी कि शायद राजनीतिक पार्टी का साथ मिलने से उनकी मांगे जरूर मानी जाएं, लेकिन जैसे ही अरुण साव पहुंचे तो आप देखिए किस तरह से कर्मचारियों की तरफ से भी ये उम्मीद थी कि समर्थन बीजेपी की तरफ से मिलेगा और ऐसा हुआ भी। लगातार लंबे समय से तमाम बड़े नेता संविदा कर्मचारियों के समर्थन में उतर रहे हैं। बीजेपी का साथ भी अब इसमें। और चलिए अब धमतरी का हम जिक्र करेंगे। आरोपियों का जुलूस निकाला गया है। चाकूबाजी के आरोपियों का जुलूस निकालने की कार्रवाई पुलिस की तरफ से। ये सख्त संदेश देने की कोशिश की चाकूबाजी अगर की जाती है तो कार्रवाई भी होगी और इस तरह से जुलूस भी निकाला जाएगा। चाकूबाजी करना पाप है, ये नारे भी लगवाए गए इनसे। जुलूस के जरिए अपराधियों को कड़ा संदेश देने की कोशिश। धमतरी में चाकूबाजी और सूखा नशे के कारण अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा था। लगातार शिकायतें और घटनाओं से पुलिस परेशान थी। अब पुलिस ने कुछ ऐसे आरोपियों को पकड़ा है जो चाकूबाजी और आर्म्स एक्ट और नशे के कारण अपराधों को अंजाम दिया करते थे। ये उनका जुलूस पुलिस निकाल रही है। इनसे पुलिस नारा लगवा रही है कि अपराध करना, चाकू मारना ये सब पाप है और लोगों के बीच इन्हें दिखाया जा रहा है कि ये इस तरह के लोगों से सावधान रहें। धमतरी के डीएसपी हमारे साथ हैं वाजपेयी जी, इनसे पूछेंगे सर ये किस तरह की कार्रवाई और जुलूस क्यों निकाला जा रहा है, कौन है ये लोग? क्या है कि धमतरी इलाके में काफ़ी कुछ ऐसा हो रहा है कि कुछ लोग चाकू लेके घूमते हैं, कुछ नशा करके घूमते हैं और फिर घटनाएं करते हैं। इन्होंने सिहावा चौक में घटना की थी जिसमें कि चाकू मारा था उन्होंने एक आदमी को और घटनाएं भी इनकी हैं। जुलूस क्यों निकाला जा रहा है इनका? जुलूस निकाल रहे हैं तो गाड़ी नहीं तो जा रहे साथ लेके इनको। कहाँ लेके जा रहे हैं इनको? कोर्ट लेके जा रहे हैं, रिमांड होना इनका। अच्छा, इनके खिलाफ आर्म्स एक्ट कार्रवाई की गई अभी। क्या हथियार भी जब्त किए गए? चाकू जब्त किए गए, हथियार जब्त किए गए हैं। ये कार्रवाई क्या और भी चलेगी आगे? ये कार्रवाई अमल चलेगी। जो भी गांजा बेचते हैं, जो भी ये चाकू पकड़ते हैं, ये सब उसको कर लें, दिमाग को ठीक कर लें, इनको ये ऐसी होगा।
धमतरी में अपराधों की बड़ी वजह है ये सूखा नशा और चाकूबाजी। कहीं ना कहीं इस तरह से पुलिस दिखाना चाह रही कि ऐसे आरोपियों की अब खैर नहीं। देखना होगा पुलिस का ये अभियान आगे कितना असरदार होता है और लोगों को इससे राहत मिल पाती है। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18 धमतरी। आगे बढ़ते हैं। रायपुर से इस वक्त एक और बड़ी जानकारी। बाल सुधार गृह में नशे की सप्लाई की जा रही थी। बाल सुधार गृह में नशे की सप्लाई किया जाना कितना बड़ा मामला अपने आप में आप समझ सकते हैं। कर्मचारियों पर भी सप्लाई का आरोप है, ये बात गंभीर है। 3 कर्मचारियों पर केस दर्ज हुआ है। आरोपी कर्मचारी हिरासत में लिए जा चुके हैं। पुलिस अब पूछताछ में जुटी हुई है कि किन के जरिए सप्लाई करवाई जा रही थी और कहां खपाते थे। बाल सुधार गृह से इसका क्या कनेक्शन है। 3 कर्मचारियों पर फिलहाल केस दर्ज हुआ है। पूछताछ में पुलिस लगातार जुटी हुई है। आरोपी कर्मचारियों को हिरासत में ले चुके हैं पुलिस के जवान। आपको बता दें कि 3 ऐसे कर्मचारी हैं जो संदेह की दृष्टि से देखे जा रहे हैं। बाल सुधार गृह का ये पूरा मामला और यही जानकारी के नशे के सामान को यहीं पर खपाया जाता था। और अब चर्चा कोरबा की कर लेते हैं, जहां पर धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। सीएसपी के नाम पर धमकी दे रहा था यह आरोपी। वकील है जो कि पेशे से गिरफ्तार किया गया। इसे गवाही देने के लिए युवक पर दबाव लगातार बना रहा था। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने फौरन कार्रवाई की। इस व्यक्ति को धर दबोचा। अंबिकापुर के सीतापुर में चोरी के शक में 14 साल के नाबालिग को बांधकर पिटाई करने का मामला सामने आया था। पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आपको यह बताएं कि एक पेंट की दुकान में चोरी के शक में एक बच्चे को दुकान संचालक और संचालक के परिवार वालों ने बेरहमी से पीटा था। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने संज्ञान लिया। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल भेज दिया। सीतापुर अंतर्गत ग्राम पेट पड़ता है, वहाँ पर एक मामला मीडिया के माध्यम से हमारी जानकारी में आया था, जिसमें एक नाबालिग बच्चे को जो है वहाँ पे मारपीट की जा रही है, ऐसा वीडियो प्रकाश में आया, जिस पर एसपी महोदय के निर्देशन में तत्काल संज्ञान लेते हुए इसमें जो आरोपी हैं, जो 4 लोग जिन्होंने मारपीट की थी, उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया गया और आईपीसी की धारा 294, 506, 323, 34 के तहत इसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और मामले में 4 ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। नाबालिग बच्चे के ऊपर जो दुकानदार हैं और उनके घर वालों ने चोरी का आरोप लगाया था, जिस पे चोरी के आरोप के आधार पर उसके साथ मारपीट उनके द्वारा की गई थी और ये वीडियो भी प्रकाश में आया था, जिसके आधार पर ये कार्रवाई की गई है। गरियाबंद के गांव भेंडरी की हम बात करेंगे, जहां पर सरकारी प्राथमिक स्कूल की लापरवाही का मामला सामने आया है। बच्चे कुएं से पानी भरते हुए नजर आए। तस्वीरें आप देखिए। इस मामले पर जब शिक्षकों से जवाब मांगा गया तो उनका जवाब गुलमोल जैसे ही दिखा तो उच्च अधिकारियों को भी पता चला इस बारे में। शिक्षकों का ये कहना था कि नल बोर्ड खराब होने के चलते बच्चों को कुएं से पानी भरवाना पड़ता है। आपको ये भी बताएं कि 1 हफ्ते पहले आरंग में कुएं से पानी भरते हुए 3 बच्चों की जान चली गई थी और अब एक बार फिर से ऐसा ही मामला सामने आया है। संस्था प्रमुख टीचरों की होगी सर, आप की नहीं है। हाँ, लापरवाही तो है, लेकिन हमारे अनुपस्थिति में ऐसा नहीं होता है सर। देखो, वहाँ शाला प्रबंधक का लापरवाही कहा जा सकता है उसको, क्योंकि वो बच्चे निकाल रहे हैं पानी, तो उनको मना करना चाहिए सर को, क्योंकि पानी के लिए हैंड पंप है, अंदर में बोर है, तो खैर बोर ख़राब है, वाटर लेवल नीचे चले गया था गर्मी में, तो हैंड पंप से पानी लेना चाहिए। और पीने के लिए पानी रसोईया लोग वहाँ साइड में पंप है, वहाँ से ला। आरंग में 3 बच्चों की कुएं में डूबने से मौत ने पूरे हड़कंप मचा कर रख दिया था। वहीं एक लापरवाही गरियाबंद जिले के ब्लॉक फिंगेश्वर के भेंडरी में देखने को मिली, जहां पर देखिए अभी सर ने उसे बंद किया है। ये वही कुआं है जहां से बच्चे पानी निकाल रहे थे और सर जब देखे, यहाँ के प्रधान पाठक जब देखे कि मीडिया कवरेज कर रहे हैं तो उसे ढकने की कोशिश किए। लेकिन ये इस जगह को आप देखकर अंदाजा लगाइए कि ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है। पानी भरा हुआ है लबालब, ऊपर में जाली लगा हुआ है और ये देखिए ये किस तरह ऐसे खुला हुआ था, जिसे सर ने ढक दिया। और बच्चे जो हैं, मैं बताना चाहूंगा, बच्चे इस तरह देखिए, हालांकि ये इस तरह चढ़ कर वो पानी निकाल रहे थे और सोच कर देखिए, अगर भरा हुआ बाल्टी खिंचाव से नीचे जाता है तो बच्चे किस तरह गिर सकते हैं। और इसी से लगा हुआ ये देखिए स्कूल है, यहाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं।
ये देखिए, मैं डिस्टर्ब करना नहीं चाहूंगा, लेकिन ये क्लासरूम है जहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक बगल में ये बड़ा सा कुआं है और सर का कहना है कि भाई मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैं नहीं जानता। अब सोच कर देखिए कितनी बड़ी लापरवाही है। अगर बच्चे कुएं में गिर जाते हैं और किसी तरह का कोई हादसा हो जाता है तो कौन इसके जिम्मेदार होंगे? और इस तरह लापरवाही भेंडरी के स्कूल में कैसे की जा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़े होता है। बहरहाल देखने होगा कि उच्च अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। आगे बढ़ते हैं, कोंडागांव से अगली बड़ी खबर। प्रशासन की कार्रवाई मसोरा टोल प्लाजा पर देखने को मिली है, जहां इस टोल प्लाजा को सील करने की कार्रवाई पुलिस ने की है। लोगों की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है। कोंडागांव से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रशासनिक कार्रवाई मसोरा टोल प्लाजा को लेकर, जिसे सील कर दिया गया है। लोगों की तरफ से लगातार शिकायतें से लेकर सामने आ रही थी और इसी वजह से प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई हुई है। प्रशासन की तरफ से इस टोल प्लाजा को सील किया जा चुका है। और इस बीच खंडवा से इस वक्त एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कोला रूट पर निर्माणाधीन ट्रैक धंस चुका है। 200 मीटर निर्माणाधीन ट्रैक धंसा है। सेफ्टी वॉल भी धराशायी हो चुकी है। गुड़ी टाकल खेड़ा के बीच का यह पूरा मामला 2017 से ही काम यहां पर चल रहा है। 1.5 साल से काम में गति आई थी और इस साल के अंत तक काम पूरा भी होने वाला था। निर्माण कर रही कंपनी और रेलवे की लापरवाही। अब देखिए, बड़े स्तर पर लापरवाही। बगैर ट्रेन चलते ही ट्रैक का बड़ा हिस्सा धंस गया। खंडवा से ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। निर्माणाधीन ट्रैक, जिसका 200 मीटर का हिस्सा बताया जा रहा है कि जो धंसा है, सेफ्टी वॉल भी पूरी तरह से धराशायी हो चुकी है। हैरानी की बात है कि 2017 से पूरा मामला चल रहा था। निर्माण कार्य अभी भी अधूरा था। इस साल के अंत तक पूरा होने की उम्मीद थी, लेकिन गुणवत्ता का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिना ट्रेन चले ही ये ट्रैक धराशायी हो गया, ध्वस्त हो गया। निर्माण कर रही कंपनी और रेलवे की ये बड़ी लापरवाही सामने आई है। बगैर ट्रेन चलते ही पूरा ट्रैक धंस चुका है। ये तस्वीरें आप देखिए, साफ तौर पर नजर आता है कि कितना भ्रष्टाचार इस पूरे मामले में हुआ होगा। हालांकि ये निश्चित ही जांच का विषय, अपने आप में ये बिल्कुल हैरान कर देने वाला मामला। साल 2017 से निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया। इस साल के अंत में निर्माण पूरा होने वाला था, लेकिन कितनी गुणवत्ता इस निर्माण में होती, इसका अंदाजा आप पहले से ही लगा सकते हैं। बिना ट्रेन चले ही ट्रैक शुरू भी नहीं हुआ था। इससे पहले ही निर्माणाधीन ट्रैक पूरी तरह से धंस गया। सही, अमित अभी ज्यादा जानकारी देंगे। अमित, विस्तार से जानकारी मामले पर। जी अवंतिका, मैं बता दूं कि ये साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद के अंतर्गत ट्रैक आता है और यहाँ गेज कन्वर्जन का काम चल रहा है। इंदौर अकोला रूट पर करीब 150 से 200 मीटर जो निर्माणाधीन ट्रैक है वो धंस गया है और इसकी जो सेफ्टी वाल है वो भी धराशायी हो गई है। ये पूरा मामला बुड़ी और टाकल खेड़ा के बीच का है और ये हम बता दें कि जो 2017 से ये काम चल रहा था और बीते 1.5-2 साल में इस काम में बड़ी तेजी आई थी और जो ये साल के अंत तक काम पूरा होना था, लेकिन आज इस तरह का एक घटनाक्रम हुआ। और खास बात ये है कि जो ये निर्माणाधीन जो ट्रैक है ये धंस गया है और जो घटनास्थल के जो आगे गुड़ी खेड़ा है उसके पहले जो विश्रामपुर फाटा आता है वहाँ मालगाड़ी भी खड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि ये मालगाड़ी जो है जो निर्माण का सामान लेकर गुजरी थी यहाँ से। गनीमत रही कि जिस दौरान ये मालगाड़ी गुजरी थी उस दौरान ये हादसा नहीं हुआ, वरना ये नुकसान बड़ा हो सकता था। फिलहाल ये लापरवाही किसकी है ये अब रेलवे की जांच का विषय है और रेलवे के इंजीनियर यहाँ जांच पड़ताल करेंगे। उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार होगी और उसी आधार पर कार्रवाई होगी। लेकिन जरूर ये भी अमित की जांच के बाद कार्रवाई भी हो। बहुत शुक्रिया आपको जानकारी के लिए। अगली खबर रायसेन से। पिकनिक मनाने गया युवक डूब गया है। अमरगढ़ झरने पर पिकनिक मनाने के लिए युवक पहुंचा था और उसके बाद उसकी डूबने की सूचना सामने आई। कितना विकराल रूप ये झरना ले चुका है, इसकी भी तस्वीरें आप देखिए। भोपाल का रहने वाला युवक है, झरने में डूब गया है। दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए पहुंचा था। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। युवक की तलाश लगातार की जा रही है। बारिश से रेस्क्यू में लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अक्सर ये लोगों से कहा जा रहा है, इन दिनों बारिश का दौर इतना तेज है कि लोगों के लिए इस तरह की लापरवाही बहुत ज्यादा घातक हो सकती है। इसी वजह से लगातार सलाह दी जाती है। और आप देखिए कितना विकराल रूप है इस झरने का, कितना तेज बहाव है पानी का। यहाँ पर एक युवक डूबा है। बारिश भी लगातार इस इलाके में हो रही है, इसी वजह से रेस्क्यू में भी बहुत ज्यादा परेशानियां, लेकिन इसके बावजूद लोगों की लापरवाहियां
थमने का नाम नहीं ले रहे। लापरवाही लगातार लोग बरत रहे हैं। इधर भी यही मामला, युवक पिकनिक मनाने के लिए अपने दोस्तों के साथ यहां पर पहुंचा, अचानक से डूब गया। अभी तक उसके बारे में पता नहीं चल पाया। हालांकि वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है, रेस्क्यू के लिए टीमों को बुलाया गया है। सहयोगी जितेंद्र ज्यादा जानकारी देंगे। जितेंद्र, क्या मौजूदा हालात वहां पर? देखिए, अगर बात करें तो ये भोपाल के मिनाल निवासी जो आकाश जायसवाल है, ये वहाँ पहुंचे थे। अमरगढ़ एक वाटरफॉल है, रायसेन जिले में आता है। काफी बड़ी संख्या में लोग वहाँ पिकनिक मनाने जाते हैं, मगर ये पिकनिक मनाने के चलते 5 लोग जब ये अमरगढ़ वाटरफॉल पहुंचे थे, मिनाल रेसिडेंसी निवासी आकाश जायसवाल भी उनमें शामिल था। अचानक उसका पैर गहरे पानी में चले जाता है, जिसको डूबने से उसको वो हालांकि अभी तक मिला नहीं है। उसकी जांच जारी, रेस्क्यू किया जा रहा है। तो कह सकते हैं जो अभी सर्चिंग में टीम लगी है, पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार वो बहकर किसी गहरे पानी में चला गया है क्या। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र। इंदौर से अगली बड़ी खबर, जहां वैध क्लिनिक को सील किया गया है। बिना मेडिकल डिग्री और बिना लाइसेंस पर यहां पर कार्रवाई हुई है। तेजाजी नगर में धड़ल्ले से क्लिनिक चल रहा था। एसडीएम प्रिया वर्मा ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिलवाया। तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में प्रियंका क्लिनिक संचालित किया जा रहा था। संचालक तपस राय पर केस दर्ज हो चुका है। तो बिना मेडिकल डिग्री और बिना लाइसेंस के यहां पर लोगों का इलाज धड़ल्ले से किया जा रहा था। जैसी सूचना मिली, कलेक्टर के निर्देश पर फौरन यहां पर कार्रवाई हुई, क्लिनिक को सील किया गया। और अब 25 सेकंड में खबर। सीएम भूपेश बघेल ने दी बधाई। चंद्रयान 3 के सफल लॉन्चिंग पर दी गई बधाई। दिल्ली में सोनिया और राहुल गांधी से मिले पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज, अध्यक्ष बनाने के लिए दिया धन्यवाद। बघेल सरकार के मंत्रिमंडल में बदलाव पर बोले ओ माथुर, अभी इंतजार कीजिए, बहुत फेरबदल होगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की ताकत बढ़ गई है। पद्म विभूषण तीजन बाई की तबियत खराब की जानकारी मिलने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने जाना हाल। जिला प्रशासन को तीजन बाई की सेहत का पूरा ध्यान रखने के निर्देश। दिल्ली में खेले जा रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में छत्तीसगढ़ की बेटी का जलवा। ज्ञानेश्वरी यादव ने वेट लिफ्टिंग में जीते 2 गोल्ड मेडल। शिवपुरी में बीजेपी का अनोखा प्रदर्शन, गाजीबाजी के साथ निकाली गई भ्रष्टाचार की बारात। सूरजपुर में जमीन विवाद में मारपीट में 6 लोग बुरी तरह घायल। अंबिकापुर में भारी बारिश के बीच सड़क निर्माण, ग्रामीणों का आरोप निर्माण में की जा रही खानापूर्ति। रायपुर में संविदा कर्मचारियों का प्रदर्शन, मांगों को लेकर सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी। राज्य स्तरीय स्वीप कोर कमेटी की हुई बैठक, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में चली बैठक। जगदलपुर में लव जिहाद के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा, मुस्लिम युवक कर रहा था दोबारा शादी की तैयारी। कोरबा में सीएसपी के नाम पर धमकाने वाला अधिवक्ता गिरफ्तार, गवाही देने के लिए युवक पर बना रहा था दबाव। और सीधे आपको दिखा देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाइव तस्वीरें, क्योंकि फिलहाल संबोधित कर रहे हैं। राफेल एयरक्राफ्ट का फ्लाई पास भी हम सब ने देखा। हमारी नौसेना का जहाज भी फ्रांस के पोर्ट पर मौजूद था। यानी जल, थल, नभ हमारे बढ़ते सहयोग की एक शानदार तस्वीर हमें एक साथ देखने को मिली। कल राष्ट्रपति मैक्रोन ने मुझे फ्रांस के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। ये सम्मान 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। फ्रेंड्स, हम अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। बीते 25 वर्षों के मजबूत आधार पर हम आने वाले 25 वर्षों के लिए रोड मैप तैयार कर रहे हैं। इसमें बोल्ड और महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं। भारत के लोगों ने भी इस कालखंड में एक विकसित देश बनाने का संकल्प लिया है। इस यात्रा में हम फ्रांस को एक नेचुरल पार्टनर के रूप में देखते हैं। 2 दिनों में हमें आपसी सहयोग के सभी क्षेत्रों पर विस्तार से बात करने का अवसर मिल रहा है। आर्थिक संबंधों को और सुदृढ़ करना हमारी साझा प्राथमिकता है। रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
सेमीकंडक्टर्स, साइबर, डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे अनेक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए हम नए इनिशिएटिव्स की पहचान कर रहे हैं। भारत के यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को फ्रांस में लॉन्च करने पर समझौता हुआ है। हम दोनों देशों के स्टार्टअप और इनोवेशन इकोसिस्टम को आपस में जोड़ने पर बल दे रहे हैं। समान विचारधारा वाले देशों के साथ मिलकर हमें टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन्स के लोकतंत्रीकरण के लिए लगातार काम करना चाहिए। क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण सुरक्षा हमारी साझा और मुख्य प्राथमिकता रही है। इस दिशा में हमने पहले ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस स्थापित किया था, जो अब एक मूवमेंट बन गया है। अब हम ब्लू इकोनॉमी और ओशन गवर्नेंस के रोडमैप पर तेजी से काम करना चाहते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ हम एक साझा पहल पर आगे बढ़ेंगे। इंडियन ऑयल और फ्रांस की टोटल कंपनी में एलएनजी के निर्यात के लिए जो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हुआ है, मैं उसका स्वागत है। इससे हमारे क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लक्ष्यों को बल मिलेगा। अब से कुछ देर बाद हम भारत फ्रांस सीईओज फोरम में भी हिस्सा लेने वाले हैं। दोनों देशों के बिजनेस प्रतिनिधियों के साथ आर्थिक सहयोग मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा होगी। फ्रेंड्स, रक्षा सहयोग हमारे संबंधों का एक मूलभूत स्तंभ रहा है। यह दोनों देशों के बीच गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, इसमें फ्रांस एक अहम पार्टनर है। आज हम रक्षा के क्षेत्र में भारत में नई टेक्नोलॉजी के को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट पर बात करेंगे। सबमरीन हो या फिर नौसेना के जहाज, हम चाहते हैं कि मिलकर केवल अपनी ही नहीं, तीसरे मित्र देशों की जरूरतों को भी पूरा करने के लिए हम काम करें। हमारी डिफेंस स्पेस एजेंसीज के बीच सहयोग बढ़ाने की संभावनाएं हैं। फ्रांस की कंपनियों द्वारा एमआरओ फैसिलिटीज